हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्लास चल रहा था, लेक्चर चल रहा था, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूला देख ही चुके थे। पहले स्टार्टिंग में ही वो देख चुके थे, एग्जाम्पल देख चुके थे और कुछ टाइप देख चुके थे। टाइप मीन्स कि कुछ इंटीग्रेशन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको बनाने के लिए हम लोग को एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी सहज लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, बट उसको बनाएगा तो नहीं बन पाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए होता है। उसी के सिलसिले में हम लोग बहुत सारे क्लास देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर इंटीग्रेशन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप लोग शुरू से देख सकते हैं। हम वहाँ पर इंटीग्रेशन को बेसिक से स्टार्ट किए, डिफिनीशन से स्टार्ट किए और यहाँ तक पहुँचाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा देखिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय रहता है। और ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी, इसीलिए हम लोग इसको आज आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको बनाने के लिए हम लोग को पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करना होता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन का टाइप देखना जरूरी होता है, डिफिनीशन देखना जरूरी होता है, फार्मूला देखना जरूरी है। उसी प्रकार इसको भी बनाने के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट जानना जरूरी होता है। पहले उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं पहले रेशनल फंक्शन, यानी कि प्रमेय फलन। रेशनल फंक्शन किसे किसे कहते हैं? यहाँ पर रेशनल फंक्शन का हम डिफिनीशन नहीं डालें, क्योंकि रेशनल फंक्शन को ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। उसका थोड़ा सा इसमें कमी, इसीलिए इसको शॉर्ट में ही लिख दिया है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बटा क्यू एक्स। कोई भी इस तरह के टर्म में अगर रहेगा और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जो नीचे वाला टर्म है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पी एक्स एंड क्यू एक्स किस में होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन। हियर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल। जो पी एक्स है ऊपर वाला, जो नीचे वाला है क्यू एक्स, वो पोलिनोमियल है, यानी कि क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है, पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो जानना बहुत जरूरी है, उसी के हेल्प से हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होगा। उसको हम लोग इसमें अच्छे से लिखें। इसको शॉर्ट में लिख दिए थे, क्योंकि इसका कोई खास यूज नहीं है, ऐसे ही समझने के लिए थोड़ा था, तो इसीलिए थोड़ा सा लिख दिए थे। अब देखें यहाँ पर हम नोट डाले हुए हैं। नोट आप लोग लिख सकते हैं या नंबर देकर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम वीडियो के लास्ट में साइड हो जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर, यहाँ पर गौर कीजिए नोट में, इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर यानी कि डिग्री ऑफ अंश, और डिग्री का मतलब होता है कोटि, कोटि मतलब उसका पावर। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर यानी कि अंश का डिग्री, कोटि, ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है या उसके बराबर है, डिग्री ऑफ नोमिनेटर, डिग्री ऑफ यानी कि कोटि ऑफ अंश, यानी कि अंश का जो कोटि होगा उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then it's called improper rational expression. Then it's called improper rational expression. If degree of numerator greater than equal to degree of denominator, बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा खुद से, साथ ही साथ बोलिएगा। ऐसे कोई सोचता है कि देखते हैं, समझ गया, हो गया, याद हो गया, ऐसा नहीं है। रिपीट करने से याद होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी मैथ के अलावा, मैथ तो सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, जीएस हो गया, इसको लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको देख लेंगे एक बार, सोचेंगे
याद हो गया। एक ही बार में याद कर ले, बार बार उसको नहीं पलटना, हमको देखना पड़े, एक ही बार में याद करें, ये गलत फहमी है, ऐसे याद नहीं होता है। याद होने का एक क्या बोलते हैं, छोटा सा एक ट्रिक है। मान लीजिए किसी आपके बुक में या नोट्स में मान लीजिए 100 पेज है, 100 पेज, उसको खत्म कीजिए, 5 दिन में खत्म कर दीजिए, 10 दिन में खत्म कर दीजिए, और उस बुक को, उस कॉपी को, उस नोट्स को, 100 जो पेज है उसको कम से कम 10 बार पढ़िए। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में याद नहीं होगा, 7 बार में याद नहीं होगा, 6 बार में याद नहीं होगा पूरा कॉपी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा कॉपी का लाइन बाय लाइन आपके माइंड में एक फिगर रेडी हो जाएगा। और जब फिगर के हेल्प से जो चीज़ आपके माइंड में याद होता है, रिमेम्बर होता है, कभी निकलता नहीं है। रटने से भी रटने वाला तो निकल जाता है, जो फिगर से आपके माइंड में याद होता है कभी भूलता नहीं है। ठीक है, तो बार बार बोलने से, बार बार पढ़ने से होता है। ये नहीं कि एक बार देख लिए याद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो गलत है। बार बार बोलिए, बार बार। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जुबान पर आ जाएगा, आपका माइंड कुछ और सोच रहा होगा, फिर भी आप अपने से बोल दीजिएगा उसको। ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा, आप वो लोग गौर कीजिएगा। जब आप किसी भी चीज को बहुत बार रिपीट कर चुके होते हैं, किसी भी चीज को बहुत बार आप लोग रिपीट कर चुके होते हैं, तो आपका माइंड कुछ और थिंकिंग कर रहा है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, बट आपका जो जुबान है ऑलरेडी बोल देता है। जैसे आप लोग घर पर जाते हैं, टेंशन है कि बाहर क्रिकेट मैच खेल कर आए, उसमें झगड़ा किए हैं, टेंशन है घर झगड़ा का, घर आकर आप बोलते हैं माँ खाना निकालो, माँ पानी दो। आपको ये माइंड में याद नहीं है, आप इतने बार बोल चुके हैं, आप इतने बार इस वर्ड को बोल चुके हैं कि आपकी जुबान को, वो माइंड को कहना नहीं पड़ेगा कि बोलो। आप माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, फिर भी आप इसको अपने जुबान से निकाल देते हैं। तो याद करने का एक बेसिक तरीका है, आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है। आप लोग एक बार देख लिए, हाँ याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसको बार बार पढ़िए। 100 पेज हो तो 10 दिन में पढ़िए, 7 दिन में पढ़िए, 5 दिन पढ़िए, पढ़ के खत्म कीजिए। उसको बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, याद क्यों नहीं होगा, सब याद हो जाएगा। तो याद करने के बेसिक प्रोसेस होता है, यही होता है, और इसको याद ऐसे किया जाता है। तो आप लोग देखिए, ये तो मैथ है, मैथ को हालांकि याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है, समझने के बाद सॉल्व किया जाता है। इसमें भी कहीं कहीं अगर डिफिनीशन आ रहा है, कि कहीं कहीं परिभाषा आ रहा है, तो आप लोगों को याद करने की बहुत ज़रूरत है, उसको माइंड में याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, मेरे साथ बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि देख रहे हैं शो कर मूवी की तरह देख रहे हैं, नहीं, मैथ को मूवी की तरह नहीं देखा जाता है। हिंदी को देख सकते हैं मूवी की तरह, सोते वक्त देख लिए 15 मिनट का वीडियो, एक लेक्चर, एक चैप्टर का हो गया, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकल गया। हिंदी को देख लिए, सोशल साइंस को, हिस्ट्री को देख लिए, ज्योग्राफी को देख लिए, वो सब ये मूवी टाइप का वाला वीडियो है, उसको देखकर समझ जाते हैं। बट मैथ है, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ एक बार और बोलिए, इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर greater than equal to degree of denominator, then it's called improper function, rational expression। एग्जाम्पल इसका हम यहाँ पर लिखे हैं, 7x² प्लस 8x प्लस 3, और नीचे में है 5x प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए, डिग्री हमारा हाईएस्ट डिग्री किसको बोलते हैं, जो उस एक्सप्रेशन में, जो उस पोलिनोमियल में, जो उसका फंक्शन है, उसका जो हाईएस्ट डिग्री है ना, उसी को डिग्री बोला जाता है, लोवेस्ट वाले को नहीं। इसमें लोवेस्ट तो ये है 1 है, इससे भी लोवेस्ट ये है x⁻0 है, तो इसको हम हाईएस्ट नहीं बोलेंगे, डिग्री नहीं बोलेंगे। जो हाईएस्ट रहता है उसी को डिग्री बोला जाता है। तो इसमें 0 है तो ये 1 है, तो मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। तो यहाँ जरा गौर से देखिएगा, ऊपर वाला का अंश, ऊपर वाला जो अंश है वो नीचे वाला से बड़ा है कि नहीं, उसका डिग्री गौर देखिए, इसमें 2 है और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, तो ये से ये बड़ा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फंक्शन। इसमें देखिए, इसमें भी हाईएस्ट 3 है, इसका हाईएस्ट 2 है, तो ये भी इम्प्रॉपर फंक्शन है, रेशनल एक्सप्रेशन हो गया। इसमें देखिए, इसमें हाईएस्ट 1 है, इसमें भी हाईएस्ट 1 है, तो आप बोलिएगा इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर,
इसका ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल तो है, कोई एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारा इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन हो गया। अगला क्या है, नोट। अगला नोट देखते हैं क्या है। इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो अंश है, अंश का जो डिग्री है, अंश का जो कोटि है, वो क्या है, हर के कोटि से छोटा है। जिस तरह मुंह खुला रहता है, इस सिंबल को समझने का एक बेसिक उपाय है। जिस तरह इसका मुंह खुला रहता है, इस तरफ खुला है, तो इधर जो होगा वो छोटा होगा, इधर जो होगा बड़ा होगा। और इस तरफ इसका मुंह खुला है, तो इधर जो होगा छोटा होगा, इधर जो होगा बड़ा होगा। जिस तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ मुंह चोक होगा या बंद होगा उसको छोटा बोलेंगे। तो किस तरफ मुंह खुला है, इस तरफ मुंह खुला है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, और इस तरफ मुंह बंद है तो ये छोटा है। इस तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा है, देखिए, और इस तरफ मुंह बंद है तो ये छोटा है। ठीक है, इसको याद करने का यही तरीका है। देन इट्स कॉल्ड प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर यहाँ पर और यहाँ पर इम्प्रॉपर। गौर से देखिएगा, दोनों अलग अलग वर्ड है। इसका एग्जांपल है एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2। नोमिनेटर जो है छोटा होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अंश जो है उसका डिग्री जो होना चाहिए हर से छोटा होना चाहिए। इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन हो गया। इसका 3 है, इसका 1 है, तो ये भी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन हो गया। इसका 3 है और इसका 1 है, तो ये भी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब अगला नोट क्या है, यहीं से हमारा क्या होता है, प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन को देखना शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को यहीं से हमारा उत्पत्ति हो जाता है। यहाँ पर केवल हम डिफिनीशन डालें। अगले क्लास जब लेंगे तो उसमें हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जरा गौर से देखिएगा, डिफिनीशन क्या कहता है। एनी प्रॉपर एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल फ्रैक्शन, that is any proper rational expression can be expressed as the sum of two or more simple fraction. This process is called partial fraction and each fraction is called partial fraction। यानी कि कोई proper rational expression है, यानी कि नीचे वाला ये वाला, ऊपर वाला नहीं, improper नहीं, कोई भी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है उसको एक सिंपल फ्रैक्शन हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे या उसको दो भाग में जोड़ या घटाव के टर्म में हम लिख देंगे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट। यहाँ पर लिखे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पर पार्ट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए लिखे हैं ईच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट। छूट गया यहाँ पर डाल लीजिए पार्ट। ठीक है, एनी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर देखिए कोई भी प्रॉपर एक्सप्रेशन जो सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न के रूप में क्या किया जाता है, उसको एक्सप्रेस कर दे, विस्तृत कर दिया जाए। यानी कि एनी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको किया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है एज द सम, जैसे जोड़ और दो के घटाव के रूप में, मोर सिंपल फ्रैक्शन, और दो से अधिक भी उसको कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन एंड ईच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा ये आज का डिफिनीशन। इसको आप लोग देखिए और बार बार बोलिए, जो बताए हैं कैसे याद किया जाता है उसको फॉलो कीजिए, याद हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाते रहिए। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो एक बात हम पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्या ही जाता है, छोटा सा लेक्चर है। और क्वेश्चन नहीं बन रहा है बार बार तो बार बार बनाते रहिए। हम इसके लिए एक बार फिर से वही बात को रिपीट करेंगे, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फेलियर इज कॉल्ड सक्सेस। ठीक है, यानी कि असफलता के बाद वाला जो अध्याय है, असफलता के बाद वाला जो हमारा पाठ है, असफलता के बाद वाला जो हमारा पाठ है वही सफलता का है। तो 2 बार क्वेश्चन बने नहीं बना, 5 बार नहीं बनाइए नहीं बना, 6ठा बार में बन जाएगा, 7 बार बनाइए नहीं बना, 8वां बार में बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, किसी बुक से बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्त साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।